नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जन्म कुंडली के दशम भाव के बारे में। पूर्व में हम प्रथम भाव से लेकर के नवम भाव तक के बारे में चर्चा कर चुके हैं और आज हम जानेंगे कि जन्म कुंडली का यह 10वां भाव आखिर कहता क्या है और यह किन किन चीज़ों का कारक है। इससे संबंधित कौन कौन सी चीज़ों का विचार किया जाता है और यह जन्म कुंडली में इतना महत्वपूर्ण क्यों है। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। देखिए, जन्म कुंडली का दशम भाव सर्वाधिक बली केंद्र है। जब मैंने नवम भाव पे चर्चा की थी तब मैंने कहा था कि नवम भाव सर्वाधिक बली त्रिकोण। अब सर्वाधिक बली केंद्र का अर्थ क्या हुआ और यह भाव क्या क्या दर्शाता है। तो देखिए, यह कहा गया है कि यह भाव कर्म भाव है, तो यह भाव राज्य सुख देने वाला भाव है। इस भाव से हम पिता की स्थिति का भी आकलन करते हैं। तो क्रमशः हम एक एक चीज़ों पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर्म भाव की। जब तक मनुष्य इस धरा पर है, इस वसुंधरा पर है, तब तक मनुष्य को कर्मरत रहना चाहिए। यही यह भाव कहना चाहता है। जो व्यस्त है वह मस्त है। और व्यस्त व्यक्ति कब रहेगा? जब वह कोई काम करेगा, जब वह कर्म में रहेगा। और इसीलिए कर्म की इतनी प्रधानता है और इसीलिए ये इस भाव को सबसे बली केंद्र कहा गया है। क्योंकि यह व्यक्ति की जो समाज में स्थिति होगी, जो उसकी प्रसिद्धि होगी, जो उसकी प्रतिष्ठा होगी, वो उसके कर्मों से ही तो जानी जाएगी। तो जब दशम भाव बलशाली होगा, अच्छा बलशाली कब होगा, किन परिस्थितियों में होगा, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। तो जब दशम भाव बलशाली होगा तभी तो व्यक्ति कर्म कर पाएगा। दशम भाव यह भाव दर्शाता है नौकरी को, नौकरी के सुख को। अब नौकरी किस स्तर की होगी, यह दशम भाव के बलाबल पर। दशम भाव दर्शाता है राज्य सुख को और राजयोग बनाने में, और महत्वपूर्ण राजयोग बनाने में यह भाव, यह दशम भाव सबसे आगे है। अब बताऊंगा कैसे और क्यों यह भाव आगे है। आपने जितने भी उच्च पदस्थ अधिकारी देखे हैं या जो शीर्ष नेता हैं, उनमें से अधिकांश लोगों की कुंडली में दशम भाव बली होता है। या फिर यदि दशम भाव दुस्थान में गया भी है तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई राजयोग लग जाता है। यह कई पुस्तकों में यह भी लिखा गया है कि यह भाव व्यवसाय को भी दर्शाता है, पर व्यवसाय विचार के लिए मैं सप्तम भाव की प्रधानता को ज़्यादा महत्व देता हूं। और वह इसलिए कि सप्तम भाव दशम से दशम है, तो मुख्य रूप से हमें दशम भाव से नौकरी का ही विचार करना चाहिए। दशम भाव बताता है कि आपका नौकरी किस फील्ड में होगा, यह भी दशम भाव इंगित करता है। दशम भाव में जो ग्रह स्थित हैं वह इस तरफ इशारा करते हैं। तो दशम भाव यह भी दर्शाता है कि आप जो काम करेंगे उस काम का आपको कितना सम्मान मिलेगा। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कार्य तो खूब करते हैं, मेहनती तो बहुत होते हैं, पर उनको उनके कार्यों का यश नहीं मिलता, उनको उनके कार्यों का क्रेडिट नहीं मिलता। जब बात प्रमोशन की आती है, जब बात अच्छे रिजल्ट की आती है, उनके कार्य की सराहना की आती है, तो पीछे से कोई और बाजी मार ले जाता है और वो देखते रह जाते हैं। यह भी दशम भाव की स्थिति की वजह से ही होता है। तो कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो मेहनती भी खूब होते हैं, उनकी सराहना भी खूब होती है, उनकी प्रसिद्धि भी खूब होती है, उनकी कीर्ति बहुत होती है, क्योंकि उनका दशम भाव मजबूत होता है। अब मैंने कहा कि राजयोग, दशम भाव राजयोग बनाने में इस भाव की बड़ी महत्ता है। अब जानिए क्यों और राजयोग है क्या। तो आज के संदर्भ में राजयोग का अर्थ रह गया है, कई लोग ऐसा मानते हैं कि राजयोग का अर्थ है बहुत भव्य जीवन और खूब धन दौलत पैसा। मैं इससे असहमत नहीं हूँ, ये बात भी सही है। क्योंकि जब ज्योतिष की पुस्तकें लिखी गई उस समय की जो परिस्थिति और आज की परिस्थिति में बहुत अंतर है। और ज्योतिष शास्त्र देश काल और परिस्थिति पर भी बहुत निर्भर करता है।
लेकिन राजयोग का एक अर्थ जो प्राचीन ग्रंथों में निकाला गया और जो आज भी प्रासंगिक है वह यह है कि किसी न किसी रूप में सत्ता में भागीदारी। अब सत्ता में भागीदारी कैसे होगी? कोई मिनिस्टर बन के होगी, कोई एमएलए बन के होगी, लीडर बन के होगी। तो आप जितने भी अधिकतर लीडर्स की कुंडली देखेंगे उनके कुंडली में भी अभाव मजबूत होता है। दूसरा, या तो आप फिर जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, जो जिनको सिस्टम को अच्छे से रन करने में, जो पूरा मैकेनिज्म है उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करने में, जैसे एग्जीक्यूटिव मशीनरी है, या फिर जो लोग जुडिशियल ऑफिसर्स भी हैं जो इंटरप्रेट करते हैं, तो उनके लिए भी यह भाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि सत्ता और शासन तभी अच्छे से चल पाएगा जब एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी दोनों काम करें, और फिर लेजिस्लेटिव तो है ही लॉ बनाने के लिए। तो इन तीनों में एक स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन के लिए इस भाव का मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा यह भाव, मैं चर्चा कर रहा था कि यह भाव बहुत महत्वपूर्ण राजयोग बनाता है। तो कैसे बनाता है यह जानते हैं। देखिए, यह दशम भाव है। दशम भाव का संबंध कहीं भी पंचम भाव से बन जाएगा, जहां 5 अंक लिखा हुआ है, यह जन्म कुंडली का पंचम भाव है। तो यह त्रिकोण और यह केंद्र, तो एक केंद्र त्रिकोण राजयोग हो जाएगा। और पंचम भाव क्या होता है? पंचम भाव होता है बुद्धि का भाव। तो जो बुद्धि और कर्म दोनों के स्वामी मिल जाएंगे तो एक प्रबल राजयोग बनेगा, और व्यक्ति बुद्धिमान भी होगा और कर्मठ भी होगा, और अपनी बुद्धि और कर्म की बदौलत वह काफ़ी सम्मान भी प्राप्त करेगा। दूसरी महत्वपूर्ण स्थिति बनती है नवम भाव और दशम भाव के दशम भाव में ही स्थित होने से। नवम भाव भाग्य भाव और दशम भाव कर्म भाव। जब इन दोनों का संयोग बनता है तो बहुत सुंदर राजयोग बनता है और व्यक्ति जीवन में काफ़ी तरक्की करता है। अब आपके मन में कुछ सवाल आ रहे होंगे कि दशम भाव को हम कैसे समझें कि दशम भाव बली होता है। तो देखिए, बड़ा सरल है। ग्रह कब अच्छा फल देते हैं? ग्रह अच्छा फल देते हैं अपनी उच्च राशि में, अपनी मित्र राशि में। तो अगर दशम भाव में ग्रह अपनी उच्च राशि में, अपनी मित्र राशि में, अपनी स्व राशि में या अपनी मूल त्रिकोण राशि में स्थित हो जाएं तो वह ग्रह अच्छा फल देंगे। परंतु इसके ठीक विपरीत वहाँ यदि ग्रह अपनी नीच राशि में स्थित हो गए तब उतना सुंदर फल नहीं मिल पाएगा। इस बात का भी ध्यान रखना है। और दशमेश की स्थिति, दशमेश यदि केंद्र और त्रिकोण में, ये पूरा केंद्र है, 1, 4, 7 और 10 ये केंद्र है, और 5 और 9 ये त्रिकोण है, और लग्न को हम केंद्र और त्रिकोण दोनों मानते हैं। अगर ये स्थितियाँ बन रही हैं तो दशम भाव बली है, अन्यथा दशम भाव उतना बलशाली नहीं माना जाता है। अब दशमेश यदि छठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव में स्थित हो जाएं तब जीवन को थोड़ा सा संघर्ष में बना देते हैं। पर यदि कुछ विपरीत राजयोग, नीचभंग राजयोग लगा उन ग्रहों के साथ, जैसे अगर वृश्चिक लग्न की कुंडली है और दशमेश नीच के हो गए द्वादश में तुला राशि पे और नीचभंग हो गया तो अच्छा योग बना देंगे। हाँ, दशमेश से विपरीत राजयोग नहीं लगेगा, लेकिन जैसे विपरीत राजयोग लगाने वाले कोई ग्रह स्थित हो गए उस परिस्थिति में अच्छा फल देंगे। तो प्रिय दर्शकों, ये था दशम भाव पर एक चर्चा। और इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा आपसे कि यदि आपके मन में ज्योतिष शास्त्र से संबंधित कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, या आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप चैनल के किसी वीडियो पर कमेंट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं, हम उसका भी उत्तर अवश्य देंगे। तो आज के बस इतना ही। धन्यवाद।